प्राइज द लॉर्ड। परमेश्वर की यदि पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। आज थोड़ी देर के मनन के लिए अपने पढ़ेंगे रूत की पुस्तक, उसकी 3रा अध्याय, उसका 10 वचन। उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई है, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। आमीन। यहाँ पर बोअज जो प्रभु यीशु मसीह की एक छाया है, बोअज रूत को प्रशंसा कर रहा है। कारण क्या है? उसकी चुनौती, उसने जो चुनौती की उसको देख के वो उसको प्रशंसा कर रहा है। वो एक मोआबिया स्त्री है तो भी मैं किसका पीछा करना चाहिए, ये पहचान उसको मिल गया। तो हम सब रूत की समान एक समय पर परमेश्वर से अलग, व्यवस्था से अलग, यीशु मसीह से अलग ऐसा जीवन बिताने वाले लोग थे। उसके बारे में पॉल समझाते समय एफिशिएंट उसकी 2 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ना। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। आमीन। इसका मतलब हम भी ये रूत की समान ऐसे एक परिस्थिति में थे, लेकिन अब ऐसा नहीं। तो हम किसका पीछा करना चाहिए ये हमको समझ में आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप रूत की जीवन को देखते समय पर रूत एक अच्छा एग्जाम्पल है हमारे लिए। पवित्र शास्त्र में हम देखते समय पर विश्वास में वीरशूर, आदर्श में वीरशूर और परमेश्वर को प्रसन्न करके जीवन बिताया हुआ अनेक पवित्र लोगों के बारे में हमको बाइबल में देखने को मिलता है। अब्राहम, मोशा, शमूएल, दावीद, फिर प्रभु का 12 शिष्य, पॉल, स्टेफानोस, अंतिपस, ऐसा। और उसके अलावा जब आगे मंडली बढ़ा तो प्रभु का जाना माना, प्रभु के सेवक लोगों का नाम भी हमको देखने को मिलता है। प्रभु का जो गवाह है, स्पर्जन, डी.एल. मोडी, जॉन वेस्ली, मार्टिन लूथर, पोलिकार, ऐसे अनेक लोगों को हम देखते हैं जो प्रभु का अनुकरण किया है। ऐसा बहुत से ताकतवर शक्तिशाली सेवक लोग हमारे सामने हैं, लेकिन हम इनका पीछा नहीं करना। हम हमेशा हमारा प्रभु यीशु, हमारा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का पीछा करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वही एकमात्र मार्ग है जो परमेश्वर पिता की ओर जाता है। बाकी कोई भी मार्ग परमेश्वर की ओर नहीं जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुनिया से मनुष्य को पिता परमेश्वर तक पहुंचने के लिए एक ही मार्ग है, प्रभु यीशु। ये हम पहचान। आप यूहन्ना उसकी 14 अध्याय 6 वचन। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आमीन। एक परमेश्वर है, अनेक परमेश्वर नहीं, एक ही परमेश्वर। और वो परमेश्वर तक मनुष्य को पहुंचना है, वो परमेश्वर को प्रसन्न करके एक जिंदगी ये दुनिया में जीना है, तो उसके लिए एक ही माध्यम प्रभु यीशु। आप पहला तीमुथी 2 अध्याय उसका 5 और 6 वचन पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर एक ही है। हाँ। और
और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिछवाई है, एक ही बीजवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया, और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। आमीन। तो वो गवाही आपको ये दिया जा रहा है, आप परमेश्वर से दूर है, उसके कारण पाप है। वो पाप से छुटकारा पाके परमेश्वर से मेल होके परमेश्वर तक पहुंचना है, तो उसके लिए एक ही मध्यस्थी है, प्रभु यीशु ना। यीशु मसीह ने खुद कहा, यूहन्ना उसकी 10 अध्याय 4 और 5 वचन पढ़िए। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। आमीन। तो प्रभु का भेड़ का अर्थात प्रभु का चुने हुए लोगों का एक बहुत पहचान ये है, वो कभी भी अन्य लोगों का बातों में नहीं जाएगा, वो केवल अपना चरवा का सुन के चलता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। उसका 26-27 वचन भी पढ़िए। परंतु तुम इसीलिए विश्वास नहीं करते, क्योंकि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। देखा, तुम मेरे भेड़ों में से नहीं, इसका कारण क्या है? तुम मुझ पर विश्वास नहीं करता है। एक भेड़ का कर्तव्य है, अर्थात विश्वासी के कर्तव्य है, प्रभु का चुना हुआ शिष्य का कर्तव्य है, उसकी प्रभु पर, उसकी स्वामी पर, उसकी मालिक पर पूर्ण भरोसा करना, विश्वास करना। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी आप उसका पीछा कर पाएंगे। अगर आपका विश्वास स्थिर नहीं, आपका विश्वास बराबर नहीं, आप उसका पीछा नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के संबंध में पिता परमेश्वर ने बोला कि आप जब मत्ती उसकी 17 अध्याय उसका 4 से पढ़िए, आप 4 से। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। देखा, वहां पर 3 व्यक्तित्व को प्रकट हो गया। 3 व्यक्तित्व। एक तो यीशु मसीह से पहले जो प्रभु का सेवा किया हुआ मूसा, उसके बाद इस्राएल को सही रास्ता दिखाया हुआ प्रभु का भविष्यवक्ता एलिय्याह, फिर प्रभु यीशु जो नए नियम का मध्यस्थी है। ये तीनों को देखे पतरस तीनों को पहचान लिया, और वो कहता है, हम इधर 3 तंबू रहने का स्थान तैयार करेंगे कि फिर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सोच करके पतरस वहां पर वो बात बोला। तो उस समय पर वहां पर एक भविष्यवाणी हो गया। वो भविष्यवाणी क्या है? वो बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और उस बादल में से ये शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। इसकी सुनो, उसका अर्थ क्या है? You have to follow only Jesus Christ. प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा पुत्र, मेरा परम प्रिय पुत्र, उसी का ही अनुकरण आप करना है, और किसी का अनुकरण आप नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह ने आपको एक आदर्श दे के गया, एक मार्ग तैयार के गया, उसको समझना, उस पर चलना और लक्ष्य में पहुंचना, यही आपके प्रति आपका कर्तव्य है। पहला पतरस 2 अध्याय उसका 21। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। आमीन। इसका मतलब आपको किसी और का पद चिन्हों पर नहीं, यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है ना। तो प्रभु यीशु मसीह की गवाह या प्रभु यीशु मसीह की शिष्य और किसी लोगों की ओर, मतलब जो विश्वास में वीरशूर लोग जो हमारे सामने अच्छा गवाही देके जीवन बिताया, उनकी ओर ध्यान नहीं देना, ये अर्थ नहीं है। समझे? जैसे प्रभु का प्रथम शिष्य पतरस, फिर यूहन्ना, फिर थॉमस, ऐसा जो फिर आखिरी में चुना गया पौल, ये सब अच्छा गवाह है, उसको नहीं, उसकी ओर ध्यान नहीं देना, ऐसा उद्देश्य से नहीं बोल रहे। ये सब हमारे लिए तो प्रोत्साहन है। ये लोग प्रभु को कैसा अनुकरण की, ऐसा हमको एक प्रोत्साहन है। परंतु आप किसका पीछे चलने के लिए बोला? प्रेज़ द लॉर्ड।
ये बात आपको समझना है। अभी मत्ती 11 अध्याय 28-29 में जब हम पढ़ता है, मत्ती 11 अध्याय उसकी 28-29, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। आमीन। इसका मतलब प्रभु बोलता है मेरे पास आना, मेरा जुआ अपने ऊपर उठाना, और मैं दिखाने वाला रास्ते पर या मैं चला हुआ उस रास्ते पर तू चलना, तभी तू निशाने में पहुंचेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज आपको जो अच्छा आदर्श है, अनेक सेवक लोग हमको मिलेंगे, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई गिरावट हुआ होगा, कोई ना कोई गलती उनसे हुआ, क्योंकि इंसान है। लेकिन कि कोई भी बात पर जो गिरावट नहीं हुआ, ऐसा एकमात्र व्यक्तित्व है, वो हमारा प्रभु यीशु है। वो हमारा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जो स्वयं परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मनुष्य की ओर देखते समय पर क्या होगा, अच्छा गवाह होना है तो भी उसमें जो गिरावट है, फिर आपको ऐसा मिलेंगे, चलो उनको उनकी जीवन में ऐसे गलती हुआ, प्रभु ने उनको क्षमा की, तो हम भी गलती करने से प्रभु क्षमा कर देगा। तो प्रभु में चलते समय पर आपको पाप करने का व्यवस्था नहीं है। आपसे पाप हो गया तो आपको क्षमा जरूर मिलेंगे, परंतु ये नहीं, ये निर्णय के साथ मत चलना, चलो हो गया तो प्रभु संभालेगा, ये सोच के अपन नहीं चलना चाहिए, है ना। आपको मालूम है रोम उसकी 6 अध्याय उसका पहला वचन, रोम उसका 6 अध्याय उसकी पहला वचन, तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। देखा, प्रभु अनुग्रह देता बोल करके हमको पाप करना ये उद्देश्य नहीं। प्रभु से जन्म लिया हुआ लोग पाप नहीं करना चाहिए, वो अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए, है ना। पहला यूहन्ना उसकी 5 अध्याय, पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 18 पढ़िए। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है। आमीन। हाँ, और वह दुष्ट से छूने नहीं पाता। आमीन। मतलब हमको पाप नहीं करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। समझे? तो आप पाप नहीं करना है, आपसे गलती नहीं होना है, तो आप यीशु मसीह को ध्यान से देखते हुए चलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और किसी को देखने के लिए वचन अनुशासन नहीं दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन अनुशासन क्या देता है? प्रभु यीशु की ओर ध्यान से देखो। इब्री उसकी 3 अध्याय 1-2 वचन, और इब्री उसकी 12 अध्याय उसकी 2-3 वचन आप पढ़ेंगे, वहां पर दिखता है कि यीशु मसीह की ओर ध्यान से देखो, ऐसा बोलता है। तो यीशु मसीह की पदचिन्हों पर चलना चाहिए, यीशु मसीह की ओर ध्यान से देखना चाहिए, इसलिए कि यीशु मसीह में कभी कोई प्रकार की गिरावट नहीं या कमी नहीं। उसने पाप नहीं किया, वो पाप नहीं जानता, उसमें पाप नहीं, ऐसे गवाही है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम अपना स्वामी का फॉलो करना है। ये जो लोग अच्छा गवाह है वो सब स्वामी का सेवक लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम अपनी चरवा और चरवा के कदमों को अच्छी रीति में पहचानना चाहिए। हम अपनी संकल्प भावना या औरों के अभिप्राय पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, ये गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी सोच आपको धोखा देगा। वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर का और आपकी विचार आपस में मिलता नहीं है, इसलिए आप वचन के साथ अपनी भावनाओं को कभी जोड़ना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे जोड़ेंगे आपकी जीवन में आप ठोकर खाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कल भी हमने इसके विषय में सुना था। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। कल भी प्रभु ने हमसे बोला था कि ठोकर क्यों होता है। ठोकर इसलिए होता है, पहला कारण हमने सुना, हम परमेश्वर के उद्देश्य को जब तक समझेंगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के उद्देश्य में हमारा उद्देश्य को जोड़ देगा। जैसे हमने पतरस के बारे में सुना, उसके बाद योना के बारे में सुना, फिर वो जो सेवक जो यरोबेआम का गलती एहसास दिलाने के लिए परमेश्वर ने जो भेजा, वो मनुष्य के अभिप्राय में आकर के मौत की गला लगाना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। योना समस्या में घुस गया, समस्या में फंस गया। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। तो आप वचन सुनने के बाद आप कभी भी वो बुद्धि में तोलना नहीं, बुद्धि में टटोलना नहीं। वचन है, उसमें मनुष्य के अभिप्राय नहीं मिल सकता है।
Praise the Lord. इसलिए बोलता है मेरा विचार तेरा विचार नहीं, मेरा मार्ग तेरा मार्ग नहीं, मेरी विचार और मेरी मार्ग, तेरी विचार और तेरी मार्ग से इतना अंदर है जैसे धरती से वह आसमान। Praise the Lord. तो ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आप चरवा को पहचानना चाहिए, चरवा के कदमों को आप अच्छी रीति में पहचान, यही सेवा है, यही आपको समझाना। मनुष्य के संकल्पों में चलते हैं तो उनकी जीवन में होने वाला जो गलतियां या वो गलत राहों में जो चले जाता है वो सुधार करके उनको प्रभु की राहों में लेके आना, यही है वास्तव में सेवकाई जो प्रभु ने हमको दिया है। तो आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाएगा, तभी आपको इस प्रकार सही चुनौती करके आगे चल पाएंगे, है ना। जिसके बारे में आप यशायाह उसका 30 अध्याय 21 वचन पढ़िए, यशायाह 30 का 21। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से वचन तुम्हारे कान में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। आमीन। देखा, मतलब आप सुनना चाहिए, आपको ये बात समझना है। तो हम प्रेरितों की चरित्र में आना, वहां पर पौल के साथ पवित्र आत्मा कैसा व्यवहार करता है ये आप थोड़ा समझना चाहिए। आप उसका 13 अध्याय उसका 4 से पढ़िए। अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले और सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के राजालय में सुनाया। देखा, मतलब पवित्र आत्मा ने उनको भेजा और वो सिलूकिया की ओर चले गए, ऐसा बोलता है। समझे कि ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि कभी भी प्रभु का लोग अपनी बुद्धि या अपनी अभिप्राय के अनुसार कभी नहीं जाना, इसलिए पवित्र आत्मा आपको दिया गया है ना। आप उसका 16 अध्याय में आना, उसका 6 वचन से पढ़िए। वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। देखा, एक जगह पर पवित्र आत्मा उन्हें सेवा करने के लिए प्रोत्साहन करता है, तो अगली जगह पर बोलता है यहाँ पर तुम नहीं जाने का, यहाँ पर ऐसा कार्य मत करो। तो एक पवित्र व्यक्ति, मतलब उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, अपनी मन के हिसाब से नहीं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा का अगुवाई से जीवन बिताना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तब आपका चुनौती कभी गलत नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपको जानना चाहिए। इसलिए आपका सहायक बन करके या आपका मददगार बन करके वो आया है आपको गाइड करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आत्मा के अगुवाई के बिना कोई भी कार्य नहीं करना, आत्मा अगुवाई करना चाहिए। हम उद्धार पाए हुए लोग जिस पर ये पवित्र आत्मा का सिक्का मारा गया, वो लोग कभी भी पवित्र आत्मा का डिसीजन की विरोध में नहीं जाना। इसलिए प्रार्थना में पवित्र आत्मा से आलोचना पाना चाहिए, मुझे क्या करना है, मुझे कैसे क्या बोलना है, मुझे क्या सोचना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी अपनी बुद्धि से नहीं सोचना चाहिए, वो सब आपको धोखे के कारण बनेंगे, क्योंकि आपके विचार तक प्रभु तोलता है। वो आपको मसीह में सिद्ध होने के लिए रुकावट है, आपके विचार तक आपको मसीह में सिद्ध होने के लिए रुकावट है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप सावधान रहना। पौल कहता है गलातियन 5:25 में, तुम आत्मा के अनुसार जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। तो कोई भी विषय में हमारा चुनौती, हमारा कृति यीशु मसीह को ध्यान में रख के करना चाहिए। आप जिस जगह पर जो भी कार्य करने जा रहा है या जो भी कार्य आप बोलने जा रहा है, तो मेरी जगह पर प्रभु होता तो प्रभु क्या बोलेगा, मेरी जगह पर प्रभु होता तो प्रभु क्या करेगा, इस प्रकार ध्यान करके आपको स्टेप उठाना है। प्रेज़ द लॉर्ड ना। अभी एलीमेलेक की परिवार के बारे में जब हम देखता है, वो परिवार क्यों बर्बाद हुआ, उनकी चुनौती गलत था। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। उनकी चुनौती गलत था। रूत की पुस्तक 1 अध्याय 1 वचन में यहाँ का विषय ऐसा है, बथलेहम में दुष्काल आ गया तो सब परिवार जितनी लोग बथलेहम में हैं सबके लिए वो बाधा था, सबके लिए वो सब पर आया था वो बाधा। लेकिन ये जो परिवार है एलीमेलेक के परिवार, अपनी पत्नी बच्चों के साथ गलत निर्णय लिया। सोचना चाहिए था, सब सहन कर रहे तो मैं भी सहन करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड ना।
लेकिन उन्होंने अपनी एक चुनौती कर लिया जिससे उनको धोखा का कारण बना। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने वो चुनौती क्यों किया, ऐसा क्यों चुना? उन पर जो विश्वास था वो उतर गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास कमजोर पड़ गया, इसलिए गलत चुनौती की। आपके जीवन में आपका विश्वास उतर नहीं जाना चाहिए। आपको दिया गया विश्वास को आप थामा रहना, उसमें बढ़ना है, घटना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अनेक लोग बहुत जल्दी विश्वास को त्याग देते हैं। ये प्रभु के आगमन का एक लक्षण है, क्योंकि प्रभु के आगमन से पहले विश्वास त्याग होगा बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर ऐसा है तो अनेक लोग विश्वास त्याग चुके हैं। तो कुरिन्थी मंडली से प्रभु का दास पौल बात करते समय पर इसलिए बोला, तुम विश्वास में है कि नहीं, इस बात को परखो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और ये विश्वास आपका नहीं, ये विश्वास प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको मिला है, उसकी वचन के द्वारा आपको मिला है, उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा आपको मिला है। तो आप में जो विश्वास है वो काफी नहीं, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा, वो सत्य वचन के द्वारा जो विश्वास का बेस डाला है, नींव डाला है, वो नींव से आप उतरना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बात आपको परखना और जांचना बहुत जरूरी है। तो ये लोग बेथलेहम में रहता जरूर है, लेकिन विश्वास में बढ़ने की बजाय विश्वास में उन लोग कमजोर पड़ गया, अपनी चुनौती की, और वो अपनी जीवन को अहमियत देने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ना कि परमेश्वर कभी भी ये देश को वापस उन्नति देंगे, ऐसा भरोसा उनको नहीं था। मतलब अभी जो दुष्काल अवस्था बदल करके एक अच्छी अवस्था आएगा, ये भरोसा उनमें नहीं था। प्रभु को वचन कहता है कि प्रभु जिसको भी कोई कठिनाई में डालता है, वो कठिनाई हमेशा नहीं रहेंगी, वो कठिनाई से उनको एक अच्छी अवस्था की ओर प्रभु बढ़ाएगा। वो प्रभु के समय पर होगा। प्रभु का बात करते समय पर प्रभु ऐसा बोलता है ना, आप यिर्मयाह उसकी 31 अध्याय उसका 3-4 वचन पढ़िए। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। हे इस्राएली कुमारी कन्या, मैं तुझे फिर बसाऊंगा, वहाँ तू फिर श्रृंगार करके डग बजाने लगेगी और आनंद करने वालों के बीच में नाचती हुई निकलेगी। मैं तुम्हारी अवस्था पुनः वो अच्छी अवस्था की ओर लेके आऊंगा। कुछ कष्ट दुख अभी इस समय वो लोगों को आया, वो उनकी सुधराव के लिए प्रभु ने किया है। वो बात आप उसका 33 अध्याय 11 वचन में भी आपको देखने को मिलेगा। यिर्मयाह 33 का 11 में भी पढ़ते समय पर प्रभु लोगों की अवस्था बदलेंगे, ऐसा उनको अभिवचन दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर ये लोगों ने क्या सोचा, अभी प्रभु ने लोगों को त्याग दिया, ये लोगों को वापस प्रभु आशीष देंगे, ऐसा उनकी जीवन में भरोसा नहीं था ना। वो उनकी जीवन में उन्होंने सोचा, हाँ आगे को अगर प्रभु देता है तो तब देखेंगे, ऐसा है, फिलहाल हम अपनी बचाव का सोच निर्णय करेंगे। तो उनकी निर्णय ऐसा था कि उन्होंने कुछ समय के लिए उधर जाके रहने के लिए, उनके निर्णय ऐसा था, रूत उसका 5वां अध्याय 2 से 4 पढ़ेंगे, उनका निर्णय ऐसा था, मोआब में जाके कुछ दिन रहेंगे, ऐसा उनका सोच था, है ना। आज भी आप देखते समय पर मसीह जीवन में आने के बाद बहुत से परिवार या बहुत से व्यक्ति लोग, बहुत से कष्टदा या विरोध ऐसा बात जब आते हैं तो कई लोग मंडली छोड़ के चले जाता है, संगति छोड़ के चले जाता है, फिर और कहीं जुड़ने के लिए प्रयत्न करता है। उसका कारण क्या है? वे लोग आसानी मार्ग बोले तो चौड़ा मार्ग वो ढूंढता है, जहां पर कोई डांटना नहीं, जहां पर सवाल नहीं करना, जहां पर उनकी डिसिप्लिन में उनको पूछना नहीं चाहिए, उनको टोकना नहीं चाहिए,
उनकी गिरावट को बताना नहीं चाहिए। वो जब बताता है तो उनको दर्द लगता है, थोड़ा अपमान, थोड़ा निंदा जब आता है तो उनको सहन नहीं होता। वो बहुत अभिमानी लोग हैं, बहुत स्वार्थी लोग हैं। मंडली जीवन में नहीं चलता है। मंडली जीवन में एक डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, उसको आप सवाल नहीं कर सकता है। तो ऐसा कुछ बात जो मंडली जीवन में आपकी जीवन में लागू कर देते हैं तो उसकी विरुद्ध में जो सोच विचार जो आते हैं वो लोग मंडली छोड़ के जाने का कारण हो जाता है। और एक जाएगा उसके पीछे कई लोग भी जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, ये धोखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हम हमारे जीवन में अपनी जीवन को परख के देखना कि कुछ भी कष्ट आपको आता है तो आप एक दूसरे के साथ देना। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? प्रभु का वचन ऐसा कहता है, जब कोई दुखी है उसके साथ तुम दुख में शामिल होना। कोई ऐसा वेदनाजनक अनुभव में है तो उनकी वेदना शेयर करना। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा आप तैयार होना चाहिए। ये नहीं उनकी वो देखेंगे, मेरा मैं देखूंगा। ये अवस्था बिल्कुल प्रभु एक्सेप्ट नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, उसके लिए आपको क्या करना, आपका मस्तक प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ा रहे। यीशु मसीह में सामर्थ, यीशु मसीह से आपको सामर्थ मिलेगा, तभी आप ये कार्य कर सकता है। और हमेशा मंडली में ऐक्यता बना रखना। इफिसियन 4:3 में कहता है, आत्मा की ऐक्यता बना रखने के लिए अधिक परिश्रम करना। ये नहीं कुछ ऐसा परिस्थिति हो जाता है हमारा मन में जो हमको विचार आया वही हमारा मार्ग है, वो हमारा मार्ग प्रभु का मार्ग, ऐसा बोल करके धोखा मत खाना। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? बहुत से लोग क्या करता है, हम मेरे विचार प्रभु का विचार ऐसा है, नहीं, प्रभु का विचार को हम धारण करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे विचार को प्रभु कभी नहीं धारण करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं जो मार्ग में चल रहे हो परमेश्वर का ही मार्ग है बोल के धोखा नहीं खाना चाहिए। ऐसा आप निर्णय करता है, चुनौती करता है तो वो आगे को क्या होगा, बैकस्लाइडर हो जाएगा, पीछे जाएगा, क्योंकि उस रास्ते में प्रभु साथ नहीं आएगा। आप ये बात जानना है, यूसुफ मरियम यीशु मसीह को लेकर के पर्व का दिन यरूशलेम में पहुंच गया। वहां पर उन्होंने वो पर्व में शामिल होकर लौट रहा था तो उन्होंने सोचा यीशु मसीह साथ होगा, लेकिन यीशु मसीह साथ नहीं आया। यीशु मसीह वहां पर रुक गया था। फिर एक दिन की रास्ता पार होने के बाद वो लोग यीशु मसीह को ढूंढा तो मिला नहीं। फिर 3 दिन लगा यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए। तो इसी मुताबिक आप अपनी मार्ग में चलने लगेगा, प्रभु की जो फेलोशिप है आपको टूट जाएंगे। फिर आपके साथ चलने वाला शैतान है, वो यीशु मसीह के वेश धारण करके आपको बहका देगा, फिर आपको चलाएंगे। आप चलते 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 आप कभी ना कभी जब ठोकर खाएगा, धोखा खाएगा, तब आपको पता चलेगा कि मेरे जीवन में ऐसा धोखा क्यों हुआ। फिर आप मुड़ेंगे, तब आप काफी दूर प्रभु से दूर जा चुके होंगे। तो ये बैकस्लाइडर वापस आना बहुत मुश्किल है, इसलिए बैकस्लाइडिंग कभी होना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, ये बात आपके जीवन में आप समझना, है ना? आपको जब इब्री उसकी 10 अध्याय 38 और 39 ना 38-39 जब पढ़ते हैं कि जो पीछे जाते हैं उन पर प्रभु प्रसन्न नहीं है बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि जो पीछे जाता है वो नाश की ओर जाता है, ऐसा पौल कहता है। तो आज हम देखते समय पर यहां पर एलीमेलेक और परिवार परदेशियों के रहने के लिए गया था मोआब में। वो सोचा उधर जाने के बाद हम बढ़ जाएंगे, हम बहुत पुष्टि पाएंगे, ये सब सोच करके उन लोग गया था। परंतु हुआ क्या, परमेश्वर ने अपनी लोगों का सुधि ली और बेथलेहम की अवस्था बदल गया। लेकिन एलीमेलेक और उसकी परिवार शून्य हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड ना, रूत उसका पहला अध्याय 6 वचन में हम देखता है परमेश्वर का लोगों का सुधि लिया, मतलब उनकी अवस्था में परमेश्वर बदलाहट लाया, उनकी अवस्था बदल दिया। लेकिन
लूक 1:21 में देखते समय पर, रूत की पुस्तक उसकी 12 अध्याय 21 वचन में देखते समय पर नवोमी सब कुछ खो दिया ऐसा देखने को मिलता है। पहला उसका पति गुजर गया, बाद में उसका 2 बेटा था, वो दोनों गुजर गया, ऐसा हमको देखने को मिलता है वहां पर। देखो, आप प्रभु का वचन में ये बात समझ लेना कि जो प्रभु से दूर जाता, प्रभु से दूर जाने का मतलब मंडली से दूर जाना। नया नियम के मुताबिक प्रभु से दूर जाने का मंडली से दूर जाना। मंडली बोले तो प्रभु यीशु का शरीर है और उसका मस्तक प्रभु यीशु है। तो जो व्यक्ति मंडली से दूर गया वो प्रभु से दूर गया और वो नाश हो जाएगा। अभी आप सोचो, ये शरीर का एक उंगली काट के अलग रख देगा, ये शरीर में सुरक्षित है, इसको कोई काटता भी है तो इलाज होता है और वो उंगली ठीक हो जाएगा। लेकिन ये उंगली काट करके अलग रख देगा तो सड़ जाएगा, नाश हो जाएगी। समझा? अभी आपका उंगली कटा होगा, पैर कटा होगा या शरीर में घाव आया होगा, लेकिन वो घाव ठीक हो गया। क्यों? वो एक साथ है। जो ये शरीर छोड़ के चले जाता है उन्हें कोई ना कोई बीमारी जरूर पकड़ता है, वो उनको शुरू में पता नहीं चलता क्योंकि ये आत्मिक बीमारी है। इसको पता नहीं चलता है। शारीरिक बीमारी जल्दी पता चल जाता है, लेकिन आत्मिक बीमारी का अर्थ या व्याप्ति, उसकी गहराई जल्दी नहीं पता चलता। अगर पता चला होता तो नवोमी के पति गुजर जाने के बाद नवोमी तुरंत वापस आना चाहिए था। उसको समझ में नहीं आया, वो बोलते ही नैसर्गिक है, पति गुजर गया, ठीक है, दोनों बेटा गुजर गया, तब उसको अक्ल आया, अभी मैं खाली होगा, अभी मैं इधर रुकना ठीक नहीं। तो वो बहुत देर से समझ में आया, इसीलिए उतनी भारी नुकसान वो परिवार को उठाना पड़ा। ये शैतान एक व्यक्ति को जब अंधा कर देते हैं, उसकी जीवन में बहुत जल्दी आने वाले नुकसान को या बर्बादी को या ऐसे बातों को उनको समझ में नहीं आएंगी। वो काफी देर के बाद समझ में आता है, समझ में आने नहीं देगा शैतान। इसलिए हम सावधान रहना चाहिए। वचन ही ऐसा कहता है, वचन संहिता 73:27 में लिखा है, जो परमेश्वर से दूर जाता हो नाश हो जाएगा बोलता है। आप जानता है लोत की चरित्र, लोत अब्राहम के साथ था, उन्नति पाते गया, तो उसकी दिल में लालच आ गया और उन्नति पाने का है, और इसमें अब्राहम को कोई भी शेयर नहीं होना चाहिए। इसलिए उसने ऐसा निर्णय ली अब्राहम से अलग होने के लिए, और उसने अब्राहम से चर्चा करके वो अलग हो गया। और अलग होने के बाद उसकी जीवन के संबंध में दूसरा पत्रोस 2:7-8 वचन में लिखा है, वो अधर्मी लोगों के बीच में जाकर के रोज दुखी रहता था, बहुत व्याकुल रहता था, मैं इधर क्यों आया। ऐसा उसने नाम कमाया, बड़ा प्रतिष्ठा पाया, शहर का मेयर बना। वो सोदोम गोमोरा का एक मेयर पदवी में तक आया था, लेकिन वो सुखचैन की जीवन नहीं बिता पाया। आखिरी में जब हम देखता है उत्पत्ति 19:36, वो सब कुछ नष्ट कर दिया, उसके बारे में एक अच्छा गवाही तक नहीं है। लोत की चरित्र पढ़ते समय पर एक अच्छा गवाही तक नहीं है। ये अवस्था हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। तो दाऊद ये बात को समझने के कारण दाऊद प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु मैं किसी कारण आपसे दूर नहीं जाना चाहिए, लोग हमें छोड़ के जाने दो, परिस्थिति हमारे विरोध में आने दो, शायद हम खाने पीने में सब बातों में हमको गड्डी आ सकता है, लेकिन प्रभु हमसे दूर नहीं जाना चाहिए, या प्रभु से हम दूर नहीं जाना चाहिए। ये बात आप हमेशा याद रखना। वचन 71:12 में दाऊद प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता, मेरे को तुमसे दूर मत कर, ऐसा बोलता है ना। आपको मालूम है 51 वचन संहिता में भी दाऊद प्रार्थना करते समय पर ये बात बोलता है ना। आप उसका 10 से पढ़िए, वचन संहिता 51 उसका 10 से। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, मुझे अपने सामने से निकाल न दे। देखा, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, विनती कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, समझ गया। तो आज आपको ये बात प्रकाश देता है या प्रकाश दे रहा है पवित्र आत्मा। प्रभु अपनी मंडली की अवस्था जब सुधारता है या उसमें उन्नति लाता है, हम में से किसी को ऐसा गवाही, जैसे रूत
की पुस्तक में जैसे नवोमी का और परिवार का जो गवाही है, उस प्रकार की गवाही हमको बोलने का नौबत नहीं आना चाहिए। Praise the Lord। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के शरीर में बना रहता है तो प्रभु के लोगों को प्रभु पुष्टि में लाता है। यूहन्ना उसकी 15 अध्याय 4-5 वचन में आप पढ़ते समय पर कहता है, जो डाली मुझ में रहता है वो फल दिए बगैर नहीं रह सकता बोलता है, वो पुष्टि पाएगा, है ना। योग 8 का 7 पढ़ेंगे, योग की पुस्तक 8वां अध्याय, योग उसकी 8वां अध्याय, जॉब चैप्टर 8:7। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होगी। आमीन। तो अभी आप कमजोर है, आपके साथ कोई नहीं, या आपका घरेलू अवस्था में भी कई कष्ट गड्डी दिखाई देता बोल के आप निराश नहीं होना, आपका बढ़ोतरी को प्रभु लेके आएगा। जब प्रभु आपको बढ़ाता है तो कोई आपको घटा भी नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आपको मालूम है, आप भजन संगीता 107 का 38 पढ़ते समय पर, Psalms 107:38, वह उनको ऐसी आशीष देता है कि वे बहुत बढ़ जाते हैं और उनके पशुओं को भी वह घटने नहीं देता। हाँ, मतलब ये प्रभु जब आशीष देता तो गति कभी नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, अभी 5000 पुरुष स्त्री बच्चे कितना मालूम नहीं, इतनी बड़ी भीड़ में कितना रोटी है? 5 रोटी 2 मछली। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, अभी हमारा प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट या अमेरिकन प्रेसिडेंट या ऐसा जो ऊंचे पदवी में रहने वाले लोगों को एडवाइस करने के लिए उनका एडवाइजर्स, उनको उपदेष्टाओं को नियुक्त करते हैं। उसमें वैज्ञानिक, मतलब जो साइंस, फिजिक्स या ऐसा जो रीति में उनको समझाने के लिए, गणतंत्र, ये सब समझाने के लिए उनकी उपदेष्टा रहता है। आज कितना भी बड़ा उपदेष्टा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा मैथमेटिक्स जानने वाला क्यों ना हो, लेकिन उसको बोलो ये 5 रोटी 2 मछली 5000 में विभाजन करो, हो सकता है? नहीं। वो अगर उसको चूरा भी कर लेंगे, पाउडर भी बना देगा, तो 5000 लोगों तक नहीं पहुंचा सकता। लेकिन यीशु मसीह का मैथमेटिक्स करेक्ट है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा चलवा पर हमको आश्रय करने के लिए शंका करने की जरूरत नहीं है। जो कोई नहीं कर सकता ऐसा कार्य हमारा प्रभु करेगा आपके लिए, जो उसके पीछे आने वालों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी मंडली में आप बना रहता है, आप कभी भी निराश नहीं हो, प्रभु आपका अवस्था बदलेंगे, प्रभु आपको फल पुष्ट करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर बदलेहम में थोड़ा समय के लिए कष्ट आया तो भी उसकी अवस्था प्रभु ने बदल दी, लेकिन इन कष्टों में बना ना रहते हुए परमेश्वर का नगरी छोड़ के गया वो परिवार क्या हो गया? बर्बाद हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। बर्बाद हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। प्रभु का वचन में कहता है, प्रभु के लोगों को जो भी होता है वो भलाई में बदलने के लिए प्रभु साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। रोम 8 का 28। आज शायद आंसू होगा, या कोई बीमारी होगा, या कोई कष्ट होगा, या कोई विरोध चल रहा है, या कोई गड्डी चल रहा है, ये सब भलाई में बदलने के लिए प्रभु हमारे साथ है। ऐसा शुभाप्ति विश्वास होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो प्रभु पर भरोसा करके प्रभु की राहों में स्थिरता से चलने के लिए जो निर्णय लेना चाहिए, वो निर्णय छोड़ करके उन्होंने अपनी बचाव के लिए अपनी बुद्धि और अभिप्राय के अनुसार जाकर के जो धोखा खाया, ऐसा दुर्गति, ऐसा दुस्थिति हमको ना होने के लिए हम क्या करना चाहिए? जो हमारा अवस्था बदल सकता है, हमारा इस अवस्था में हमारे को पालन पोषण कर सकता है, वो प्रभु के हाथ के तले बना रहो। ऐसा वचन है ना। पहला पत्रोस 5 अध्याय 6-7 वचन में लिखा है, तुम उसकी बलवंत हाथ के तले बना रहो ताकि ठीक समय पर वो तुम्हें ऊंचा करे। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा सारा बोझ उस पर डाल, क्योंकि उसको तुम्हारी चिंता है।
प्रेज़ द लॉर्ड। तो इनका काम था वो घटी को कैसे सामना करना, प्रभु में आश्रय करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मनुष्य के अनुसार सोच करके धोखा खा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। रूत को बोअज ने पुनर्स्थापना कर दी। रूत एक विधवा है और एक अनाथ है। वो रूत की अवस्था बोअज ने क्या कर दिया, पुनर्स्थापना की ना। रूत उसकी 3 अध्याय 10-11 वचन और 4 का 13। रूत से बोअज ने शादी की, रूत को छुड़ाया, बोअज ने शादी की, और इतना ही नहीं, एक संतान जो उसमें से पैदा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो रूत अभी विधवा का नाम बदल दिया, अनाथ और कोई नहीं, ऐसा अवस्था सब बदल करके उसको पति मिल गया, उसको बच्चा हो गया, और बोलता है 7 पुत्रों की बराबर है। बोला 7 पुत्रों, 7 नंबर पूर्णता दिखाता है, मतलब 7 पुत्रों से भी बढ़कर के रूत, ऐसा गवाही आया। लेकिन मोआब की ओर चले गया हुआ नओमी विधवा हो गया, बेटे भी खो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा, अपना बुद्धि की सहारा लेने से होने वाला नुकसान, मनुष्य के अभिप्राय में चलने से होने वाला नुकसान। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। देखो, प्रभु ने बोला है मैं तुम्हें लेने के लिए वापस आने वाला है, और मंडली की अभी ये अवस्था बदल करके एक नया अवस्था को जाने वाला है। प्रभु का वचन पूरा होगा, प्रभु का वचन में कभी कमी नहीं, वो पूरा होने वाला है। यूहन्ना 14:1-3 में कहते हैं मैं वापस आऊंगा, मैं जाके अभी वापस आने वाला है, और जहां मैं रहता हूं वहां तुम्हें लेके जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु का वचन कहता है मत्ती उसकी 24:35 वचन में, आकाश और पृथ्वी चल जाएगा, मेरा वचन के एक बिंदु मात्र तक नहीं बदल सकता। अगर मैंने बोला है तो वैसा होगा, इसका अर्थ ऐसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु आने के बाद पवित्र लोग रूपांतर होकर के जाने वाला है। 1 थिस्सलुनी 4:16-17। तो नहीं फूका जाएगा जो मसीह में मुर्दे हैं, मतलब मसीह में जो मर गया वो रूपांतर होकर उठाया जाएगा, बाकी हम रूपांतर होकर के उठाया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। तो और हम प्रकटीकरण उसकी 19 अध्याय 6-7 वचन कौन पढ़ेंगे। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। मतलब पवित्र लोग एक ऐसा बहुत बड़ा महिमा की ओर जाने वाला है, इसलिए आप मंडली नहीं छोड़ना, क्योंकि प्रभु मंडली के लिए आ रहा है ना। 1 कोरिन्थी 15:20-28 पढ़ेंगे, वहां पर भी ये बात आपको देखने को मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु सब कुछ पुनः स्थापना करने वाला है। अभी ये पृथ्वी की अवस्था जो देख रहे वैसा नहीं, ये सब कुछ बदल करके सब कुछ प्रभु का लोगों का अधीन होगा। वचन संहिता 8:6-8 ये वहां पर भविष्यवाणी करता है कि जो मनुष्य को नष्ट हो गया वो वापस प्रभु उनके हाथ में देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मसीह में मिलेगा, मसीह में बना रहने से आप ये प्राप्त करेंगे, और मसीह में आपको उस पर राज करने का पद भी मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप वो पूरा अध्याय में भजन 8 का 4-7 तक पढ़ेंगे तो पूरा आपको बात समझ में आएगा। तो आप आज मसीह के अनुरूप होते जाता है, जो मसीह की अनुरूप होते जाता है वो महिमा पहन करके मसीह के साथ राज्य करेगा। आज आप किसकी अनुरूप हो रहा है? मंडली में रहता है तो मसीह का अनुरूप करेगा प्रभु। मंडली छोड़ के जाता है वो कभी मसीह का अनुरूप नहीं होगा। लोग को नया यरूशलेम के दर्शन नहीं मिला, लेकिन अब्राहम वो शहर जो परमेश्वर स्वयं शिल्पी होकर के निर्माण करने वाला, वो शहर का दर्शन पाकर के विश्वास से बढ़ते गया। लेकिन लोत
पूर्ण रीति में बर्बाद हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु के साथ कौन राज्य करेगा? जो प्रभु के साथ मंडली में सब कुछ सहन करता है ना। 2 तिमोथी 2:11-12। मंडली जीवन में आपको बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। कष्ट, निंदा, अपमान, विरोध, आपकी विरुद्ध में आप जो गलती नहीं किया ऐसा भी आपको ऊपर इल्जाम आ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब आपको सहन करना पड़ेगा। साथ साथ आप एक पवित्र जीवन बिताना ना। प्रकटीकरण 20:6 जो पवित्र है वो उठाए जाने लगे। पवित्रता का अर्थ क्या है? मेल मिलाप। मेल मिलाप। कभी एक दूसरे के विरुद्ध में झगड़ा, नाराजगी, बैर, ईर्ष्या, कलह, ऐसा कोई बुरी स्वभाव ये हमें कभी नहीं होना चाहिए। पवित्र जीवन बिताने का मतलब आप मंडली में सबसे मेल मिलाप में रहना है प्रभु यीशु मसीह में। देखो, एलीमेलेक कुटुंब ने कष्टदा जो बेथलेहम में आया, उन्होंने कष्टदा को त्याग करके उपाय सोचा, शॉर्टकट, आखिरी में लज्जित हो गया ना। वो उसको नवोमी कहा लोगों ने, तो वो कहता है मुझे नवोमी मत बोलना, मारा बोल ना। रूत 1:20 में कहता है नवोमी का अर्थ आनंदित। नवोमी का अर्थ है, वो नाम का अर्थ है आनंदित। मारा बोले तो दुखी, कड़वाहट से भरा हुआ व्यक्तित्व। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप अगर आज मिलने वाला कड़वाहट को, दुख को, वेदना को, अवमान, निंदा, गट्टी अगर आप सहन करने के लिए तैयार नहीं, तो आपका भी अवस्था यही होने वाला है ना। 2 तिमोथी 2:13 में कहता है यदि तो उसको इनकार है। किसको? यीशु मसीह को। यीशु मसीह को इनकारने का मतलब यीशु मसीह की साथ की जिंदगी, यीशु मसीह की साथ की जीने के लिए, कैसे जीने के लिए बुलाया है ना। लूक 9:23 अपना सूली उठा करके मेरे पीछे आओ, ऐसा उसको बुलाया गया है। तो जो ये जिंदगी त्यागता है, मतलब मंडली जीवन में आने के बाद, मसीह शरीर में, प्रभु यीशु मसीह की शरीर जो मंडली में जुड़ने के बाद, वो अंगों को कई प्रकार की कष्ट, दुख, वेदना आएंगे। उन पर उनको शिक्षण दिया जाएगा, उनकी कमी बताया जाएगा, उनकी गलती को टोकेंगे, डांटेंगे, उनको हर बात करने का परमिशन नहीं मिलेगा, अगुवाई में जीवन बिताना, उनकी जो सांसारिक स्वतंत्रता पर पाबंदी आ जाएगा, उनको ऐसा सब कार्य करने का अनुमति नहीं मिलेंगे। तो ये सब जो सहन करके जीवन बिताने के लिए जो तैयार नहीं, वो सब जो त्यागते हैं, उसको कहता है यदि तू उसको इनकारेगा। प्रभु यीशु मसीह को इनकारने का मतलब क्या है? यीशु मसीह में आने वाला कष्ट, दुख, वेदना, अपमान, गट्टी, ये जो त्यागते हैं वो यीशु मसीह को त्यागता है। मसीह में आने के बाद, प्रेज़ द लॉर्ड, अभी शादी होने के बाद पति के साथ चलते समय पर कभी थोड़ा कमी हो गया, कोई दुख आ गया, कोई वेदना आ गया, तो आप पति को छोड़ के जाने का मतलब पति के साथ रहते समय पर आपको आया हुआ कष्ट, दुख आप सहन करने के लिए तैयार नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी मुताबिक मंडली जीवन में आने के बाद हमेशा समृद्धि रहेंगे ऐसा मत सोचना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा आप आलीशान जिंदगी जी पाएंगे ऐसा मत सोचना। आपको कई प्रकार की कष्ट, दुख, वेदना आएंगे, वो सब जरूरी है आपके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपके अंदर धीरज निर्माण करने के लिए, आशा, आपका विश्वास को परखने के लिए, आपकी विश्वास की मजबूत करने के लिए, आपको मसीह में एकदम सिद्ध करने के लिए, ये सब जरूरी है। इसलिए उपदेश सिद्ध करने के लिए, कष्ट सिद्ध करने के लिए, वचन जो दिए वो सिद्ध करने के लिए, परीक्षा ये जो दिए सिद्ध करने के लिए, किस लिए? मसीह में सिद्ध करने के लिए। कहा? मसीह में सिद्ध करने के लिए। तो ये सब परिस्थिति जो त्यागता है वो बोलता है मेरे को ये सब नहीं चाहिए, ऐसा मैं मसीह बनना चाहता हूं, होगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह का झुक के नीचे आने के बाद आप अपनी मनमानी में जीवन नहीं बिता सकता है। आपको इस विषय में बहुत परीक्षा आएंगे, कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, ये सब आपको सहन करना है। ये आपको पुराना मनुष्य को कमजोर करने के लिए, नष्ट करने के लिए। तो पौल कहता है मेरी पुराना मनुष्य कमजोर होता है, क्षय पाता है, तो भी मैं दुखी और हिम्मत नहीं आता, क्योंकि मेरा नया मनुष्य रोज नया पाते जाता है। आंतरिक मनुष्य में बल संबंध हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जो परिस्थिति या ये जो
मार्ग ये प्रभु ने तैयार किया हुआ मार्ग है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बोलता है जिसने तुम्हें भला काम आरंभ किया वो मसीह का दिन तक पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भला काम है, स्वर्ग की दृष्टि में भला काम है जो हमको तोड़ करके नया बना रहा है, लेकिन हमारी दृष्टि में कठिनाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो कठिनाई आप पवित्र आत्मा के बिना सहन नहीं कर सकता है, इसलिए आत्मा में शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जो बेथलेहम छोड़ के गया हुआ एलीमेलेक परिवार को देखते समय पर मोआब में घर मिला, मोह में भोजन मिला और 2 बहू भी मिल गया उनको, ऐसा लाभ दिखता है। परंतु आखिरी में जो था उसके पास वो भी चले गया, जो उन्होंने लाभ समझ रहा था वो भी चले गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा वचन कहता है अगर आप मसीह में सही जिंदगी नहीं जिएंगे, जो है वो भी नष्ट हो जाएगी, है ना। आप लूक 19:26। मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, हाँ। और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। देखा, क्योंकि उसको देखे कुछ फायदा ही नहीं। अभी वो उसको बर्बाद कर रहा। अभी एक पिता ने 2 बेटे थे, उसमें से दोनों को 1-1 लाख दिया, तुम इसको व्यापार करो बढ़ाओ, और एक ने तो बढ़ा दिया, दूसरे ने वो 1 लाख से बर्बाद करते करते 10,000 में आ गए। तो बाप ने सोचा अभी ये 10,000 भी बर्बाद करने से अच्छा इससे ले लेते, वापस ले ले। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मसीह आपको दिया गया, किस लिए? मसीह जैसे बनने के लिए। लेकिन आप उसमें दुनिया में कुछ बनने के लिए कोशिश कर रहा है, तो पिता को समझ में आया ये दुनिया में रहना चाहता है, इसलिए दुनिया में ही रहने दो, वो दुनिया बर्बाद होगा, दुनिया के साथ वो भी बर्बाद होगा। अभी नोआ को प्रभु ने दर्शन दी, जहाज बनाओ, और जहाज बनाने के लिए जो जो तुम्हारे साथ शामिल होगा वो सब जहाज के अंदर आ जाएगा। नोआ सबको बोला आ जाओ हम मिलके जहाज बनाएंगे। लोगों को बोला हमारे पास टाइम नहीं है। उनका परिवार, उनकी पत्नी, उनका 3 बेटे और तीनों बेटे के पत्नी, ऐसा 8 लोग मिलकर वो जहाज बनाया। वो 8 लोगों को अंदर कर दिया। बाकी लोग जो तैयार नहीं था, जो शामिल नहीं हुआ, उनको बोला पानी पी के मर जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा अभी होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी प्रभु के साथ जुड़ करके जीने के लिए आपको बुला रहा है। जो जीना नहीं चाहता वो क्या होगा? आखिरी में जल के राख होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर बंगला बांधेंगे, ऑडी कार, BMW, प्रेज़ द लॉर्ड, ये सब लग्जरी लाइफ चाह करके भागेगा, वो तो मिलेगा उसको, लेकिन जब आग बरसेंगे कोई आपको बचाने वाला नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। सद्दाम हुसैन के बारे में बोलता है वो जमीन के अंदर घर बनाया, जमीन के अंदर, इवन एयर अटैक या रॉकेट अटैक भी उस पर असर नहीं होना चाहिए, ऐसा सोच करके उसने सोने का बंगला बांधा, बोलता है जमीन के अंदर। इराक का प्रेसिडेंट, प्रेज़ द लॉर्ड, सद्दाम हुसैन, वहां घुस के उसको मार दिया। बिन लादेन पाकिस्तान में जाके छिपा रहा, वहां घुस के उनको मार दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वचन में लिखा है तुम उकाब के सामान उड़ेंगे और तारागणों में जाके घोंसला बनाएंगे, तो भी मैं उधर से तुम्हें नीचे लाऊंगा, बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब परमेश्वर ने बनाया, आकाश पृथ्वी के लिए, पृथ्वी मनुष्य के लिए, मनुष्य परमेश्वर के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये सब एक दिन प्रभु बदलने वाला है। उस समय आप नुकसान की कटनी नहीं काटना चाहता है, तो आज मंडली जीवन में बना रह करके प्रभु के लिए जो भी सहन करना, उसमें आप सहन करने के लिए तैयार होना। प्रेज़ द लॉर्ड। ना तो अभी देखो, है ना, मत्ती 25 अध्याय 29-30 में भी ये बात बोलता है ना। मत्ती 25 अध्याय 29-30, जैसे नवमी रो रहा है वैसा हम भी रोएंगे एक दिन। नवमी क्या बोलता है? मुझे नवमी मत बोल, मारा मारा बोल, ऐसा बोलता है। मेरा नाम नवमी का योग्य नहीं है, मैं आनंदित नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा मेरा वो सारा अवसर नष्ट करके मनमानी की जिंदगी मंडली में चल के आखिरी में एक दिन प्रभु के आगमन के सामने आएंगे, उस दिन प्रभु त्याग देगा, उस दिन हम भी छाती पीटेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। छाती पीटेंगे, छाती पीट करके कड़वाहट से रोएगा, अरे धोखा हो गया। तब हमको बचाव नहीं, दरवाजा बंद हो गया, जो तैयार था वो अंदर चले गए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी नवमी खाली और लज्जित खड़ा है। अच्छा 2 बेटा मिला था, अच्छा पति था, सब थे,
थोड़ा सा कष्ट सहन करने से उसको ये नौबत नहीं आता। प्रेज़ द लॉर्ड है। लेकिन रूत के संबंध में जब हम देखता है, रूत भरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, उसने प्रभु में बना रहा है ना। आप रूत की जो निर्णय, रूत उसकी पहला अध्याय 16 से 18 एक कट्टर निर्णय उसने लिया ना। वो निर्णय अगर नवोमी बदलेहम में लिया होता तो रूत की तरह वो भी भरा हुआ नजर आना था। प्रेज़ द लॉर्ड, रूत का निर्णय, प्रभु तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तू जहां रहेगा वहां मैं रहूंगा, तू जहां मरेगा वहां मैं मरूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद बोलता तेरा लोग मेरा लोग, हलगुआई में आ गया। अभी मैं मोआबी नहीं, मैं बदलेहम में आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी घर और अपनी रिश्ते सब भूल गया। आज लोगों को अपनी रिश्ता, अपनी बंधुजन को भूल नहीं पाता है। उनके बीच में जाकर के उनकी तरह बन जाता है। उधर जाने के बाद उन लोग जैसे नाचता वैसे नाचेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप विजयी नहीं है। प्रभु बोलता है तेरी सौंदर्य प्रभु चाहना है तो कैसे होने का ना। भजन 45 में आइए, वहां पर मंडली की सौंदर्य को बताता है ना। आप भजन संगीता उसका 45 वो कहता है कि उसका 10-11 वचन पढ़ना। हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है, तो उसे दंडवत करे। हाँ, राजा के लिए स्वीकार्य सौंदर्य क्या है? अलगुआई। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अनेक लोगों को बंधुजन को छोड़ करके चलना बोले तो बहुत मुश्किल, वो कभी विजय नहीं हो सकता है। उनकी आदतें, उनकी सोच आप में कभी भी आ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। रूत ने बोला है ओरपा वापस चले गए। अभी ओरपा का नाम कहीं नहीं लिया जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओरपा का नाम रूत की पुस्तक में केवल, लेकिन नया नियम में रूत आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह की वंशावली में रूत का नाम दिखाई देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, ये बात याद रखना, यीशु मसीह की वंशावली आया तो उसके अंदर किसका नाम है? रूत का नाम है, ओरपा का नहीं, क्योंकि ओरपा ने अपनी लाभ सोचा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसने भी स्थानीय मंडली में गद्दार होकर के ऐसा कार्य जो किया है, जो मंडली छोड़ के गया है, वो ओरपा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कभी उसका नाम स्वर्ग में नहीं लेगा। उन्होंने मंडली को सुरक्षित करने के बजाय, मंडली को जोड़ के रखने के बजाय, मंडली को तोड़ने के लिए, मंडली को बर्बाद करने के लिए उन्होंने कोशिश की, और वो कार्य में शैतान उनको मदद की, शैतान के साथ मिलकर के कार्य किया। लेकिन स्थानीय मंडली प्रभु का है, उसको प्रभु बुझने नहीं देगा। ये बात आपको याद रखना है। तो जो उस कष्ट में, उस दुख में जो बना रहता है, उसको प्रभु स्मरण रखता है। ओरपा का नाम नहीं ले रहे, रूत का नाम लिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो रूत की समान यदि आप भरा रहना चाहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये दुनिया की जिंदगी में, मंडली जीवन में प्रभु को, केवल प्रभु को चुनना और प्रभु में ही, प्रभु यीशु मसीह में ही आश्रय करना। केवल प्रभु यीशु मसीह को चुनना चाहिए। प्रभु यीशु आपको चुना, उसी मुताबिक आप प्रभु यीशु मसीह को चुनना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी, वो जिंदगी में आने वाला कड़वा, प्रभु यीशु मसीह को चुनने का अर्थ, यीशु मसीह को स्वीकारने के बाद चलते समय कड़वाहट आ सकता, दुख आ सकता, वेदना आ सकता, नुकसान आ सकता, विरोध आ सकता, अवमान आ सकता, कठिनाई आ सकता। ये सब आप सहन करने के लिए आप चुनना, मैं प्रभु के खातिर ये सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हूं। जैसे पौल बोलता है, दुख, अपमान, वेदना, कष्ट, निंदा सब सहन करने के लिए मैं आनंदित हूं, बोलता है मसीह के खातिर। प्रेज़ द लॉर्ड। ये चुनौती इसलिए बोलता है आपको, मत्ती उसकी 22:14 में लिखा है, बुलाए हुए अनेक है परंतु चुना हुआ थोड़ा है। क्यों? प्रभु ने हमको चुना, हम भी एक चुनौती करना चाहिए। वो चुनौती में हम पराजय हो जाएगा तो हम मंडली जीवन में थक जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप केवल प्रभु यीशु को चुनना। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका अर्थ आपको समझ में आया? मसीह में आने वाला कष्ट हो, दुख हो, वेदना हो, जो भी इस दुनिया की, इस युग में हमको मसीह में अपन को सहन करने का है, वो सब आप
सहन करने के लिए तैयार होना। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपका आश्रय केवल प्रभु यीशु मसीह में होना चाहिए, है ना। आप यीशु मसीह को ही आप लाभ प्राप्त करते जाना, यीशु मसीह को ही अपनी ओर आप बटोरते जाना, मसीह की अनुकारी होना या मसीह की बात मान के जीवन बिताना प्रभु यीशु का, और प्रभु यीशु मसीह के साथ एक मन होकर जीवन बिताना, प्रभु यीशु के साथ एक मन होकर के जीवन बिताना। उसके लिए सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हो। वो थोड़ा ही लोग, प्रेज़ द लॉर्ड, जो जीवन की रास्ता प्राप्त करते हैं, वो थोड़ा ही लोग, वो लोग प्रभु यीशु के साथ राज्य करने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे जीवन में हमको एक अच्छा निर्णय लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे रूत ने निर्णय लिया, रूत का निर्णय देख के बोअज क्या बोलता है, तू परमेश्वर के द्वारा आशीषित है, क्योंकि तुम कंगाल, धनवान या नौकर इनको नहीं चुना, तुम स्वामी को चुना। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मंडली जीवन में आने के बाद कई लोग, जैसे पहला कुरिन्थी पहला अध्याय उसका 11-12 वचन में जब हम पढ़ता है, कुरिन्थी मंडली, कोई बोलता है हम पतरस को चुनते हैं, कोई बोलता है नहीं हम अपोलोस को चुनते हैं, कोई बोलता है हम पौल को चुनते हैं, कोई बोलता है हम यीशु मसीह को चुन लेते हैं। ऐसे 4 विभाग हो गए मंडली के अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रकार पॉलिटिक्स नहीं आना मंडली के अंदर। मंडली में, मंडली एक ही शरीर है और एक ही मस्तक है, एक ही आत्मा है, एक ही जीवन है, एक ही मार्ग है, एक ही बपतिस्म है, एक ही परमेश्वर है, एक ही उपदेश है। ऐसा मंडली सब मिलके एक है, अपने अपने अभिप्राय नहीं चलता है। तो आपको रविवार को 9 बजे आराधना रखा है तो 9 बजे आप पहुंचना है, उससे 5 मिनट पहले आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो एक आदर्श है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर किसी को समझा देते, बोलते हैं हम लेट आएंगे, तो आपको क्या तकलीफ है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मंडली के एक आदर्श नहीं है, ऐसा अनादर्श है। आप अगर एग्जाम्पल नहीं है तो दूसरे के लिए ठोकर बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहां पर रूथ, बोअज उसको तारीफ की, स्वर्ग उसको तारीफ कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि नया नियम में रूथ आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज आपका नाम स्वर्ग में कैसे लिया जा रहा है? स्वर्ग प्रशंसा कर रहे हैं आपकी चुनौती को देखकर। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वास्तव में आप एक सही चुनौती करके और एक सही समर्पित जीवन आप मसीह के साथ जिएगा, तो बहुत प्रतिफल का योग्य बन के, बहुत आदर का योग्य बन के एक दिन आप उस महिमा में जाएगा और आप धरती पे आएंगे। ये धरती को 1000 साल प्रभु के साथ राज्य करेंगे, उसके बाद प्रभु के साथ हमेशा के लिए रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा एक समर्पित जीवन बिताने के लिए प्रभु इन वचनों से आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।